श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्म दालभ्यान रुकुमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। भक्तमाल में श्री विंध्यावली जी का चरित्र हम लोग पढ़ेंगे। विंध्यावली तिया सेना देखी कहूँ तिया, नैन बांध्यो प्रभु पिया, देखी कियो मन चौगुनो। राजा बलि की स्त्री विंध्यावली जी के समान कोई भी स्त्री देखने सुनने में नहीं आई, जिसने वामन भगवान द्वारा अपने पति को बांधा गया देखकर मन को थोड़ा भी मलिन नहीं किया, बल्कि मन में अति प्रसन्न हुई। तो ये विंध्यावली जी जो है ये राजा बलि जो थे उनकी पत्नी है, और भगवान ने बलि जी को जब बांधा था तब उन्होंने भगवान ने कुछ भी दोष बुद्धि नहीं करी। जैसे हम लोग जो हैं सब में दोष बुद्धि करते हैं। संतों ने कहा है कि दोष बुद्धि को सर्वथा मिटा देना चाहिए, किसी में कोई भी दोष नहीं देखना चाहिए, ऐसा संत लोग कहते हैं। इससे भगवत प्राप्ति सरल होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं। किसी में भी दोष बुद्धि नहीं करनी चाहिए, और हम लोग सब भगवान में भी दोष बुद्धि करते हैं। तो विंध्यावली जी का चरित्र यहाँ पे इसलिए दिया है कि हम लोग किसी में भी दोष बुद्धि ना करें और भगवान में भी सर्वथा नहीं करें। करी अभिमान दान देन बैठ्यो तुम ही को कियो, आप अपमान में तो मान्यो सुख सौ गुनो। उस समय भगवान की प्रार्थना करते हुए विंध्यावली जी ने कहा, प्रभु राजा आपका सेवक होकर मैं बड़ा दानी हूँ, इस अभिमान के वश अपने को दानी और अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी आपको तुच्छ भिक्षुक मांगकर दान करने बैठ गया। इससे आपका बड़ा भारी अपमान हुआ। आपने जो कृपा रूप दंड देकर इसके अभिमान को चूर किया, इससे मैंने 100 गुना सुख पाया। त्रिभुवन छीनी लिए दिए बैरी, देवतान प्राण मात्र रहे हरि, आन्यो नहीं औगुनी। देखिए रानी विंध्यावली की कैसी अपूर्व निष्ठा है कि वामन भगवान ने राजा से छलपूर्वक तीनों लोकों को छीनकर राजा बलि के शत्रु देवताओं को दे दिया, पति को अति अपमानित करके बंधवा दिया, नरक भेजने की धमकी दी। भगवान ने कहा इसको नरक भेज दो, और बांध लिया था भगवान ने जब वामन भगवान आए थे। तो बलि के केवल प्राण मात्र शेष रहे, भगवान सब कुछ छीन लिया उसे दान में। फिर भी विंध्यावली जी ने भगवान में कोई दोष नहीं देखा, राजा की ही भूल मानी। ऐसी भक्ति हुई जो पे जागो रहो सोई, अहो रहो भव मांझ ऐपे, लागे नहीं भौगुनो। यदि भगवान की दया से किसी में ऐसी भक्ति हो तो वह चाहे जागता सावधान होकर सत्कर्म करता रहे अथवा सोता लोगों की दृष्टि में निष्क्रिय रहे, दोनों अवस्थाएं समान हैं। वह संसार में संसारी की भांति व्यवहार करता रहे, उस पर माया के गुण नहीं लगेंगे, वह जीवन मुक्त है। तो जो दोष बुद्धि नहीं करेगा, प्रियादास जी ने कहा, वह जीवन मुक्त है, उसको माया नहीं व्यापेगी, चाहे वो सो रहा हो चाहे जाग रहा हो। और संसार से तो वह सोया हुआ ही रहेगा, भगवान में रहेगा हमेशा वो। टिप्पणी पढ़ते आगे लिखा है करी अभिमान, इसके लिए एक श्लोक लिखा है, उसका क्या अर्थ है। भागवत का ये 8वें स्कंद का 22वें अध्याय का 20वां श्लोक। विंध्यावली जी ने कहा, प्रभु आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है। जो लोग कुबुद्धि हैं वे ही अपने को इसका स्वामी मान बैठते हैं। जब आप ही इसके कर्ता भरता और संघर्ता हैं, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ करता मानने वाले निर्लज आपको समर्पण क्या करेंगे। कियो अपमान, इसके लिए लिखा है, भगवान की ही संपत्ति को अपनी मानकर स्वयं दाता बनकर स्वामी को दान देना, भगवान के समक्ष दानी पने का अभिमान करना भगवान का अपमान है, क्योंकि सभी वस्तुएं संसार की भगवान की हैं। नारी काहू रंग की अपनी कहे ना कोय, हरि नारी अपनी कहे क्यों ना फजीहत होए। भगवान का सम्मान तब माना जाता है जब जीव यह कहे और करे कि मेरा मुझ में नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। श्री नीलध्वज जी का चरित्र पढ़ेंगे हम। क्या लिखा है, ये महिष्मती नगरी के राजा थे। इनके प्रवीर नाम का
एक महापराक्रमी पुत्र था। श्री युधिष्ठिर जी के अश्वमेधीय अश्व को पकड़ने पर अर्जुन से घोर युद्ध हुआ। नीलध्वज जी अपनी कन्या स्वाहा को अग्निदेव से ब्याहा था, अतः अपने जमाता अग्निदेव को बाणाग्रभाग पर प्रतिष्ठित करके पांडव सेना पर छोड़ दिया, जिससे असंख्यों वीर क्षण मात्र में भस्म हो गए। अर्जुन ने वरुणास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन अग्निदेव शांत नहीं हुए। तब अर्जुन ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया, जिससे अग्निदेव शांत हो गए। अर्जुन ने अग्निदेव से पूछा कि आप हमारी सदैव रक्षा करते थे, आज आपने ऐसा क्यों किया? अग्निदेव ने कहा कि नीलध्वज की प्रेरणा गौड़ है। मुख्य बात यह है कि आप भगवान को छोड़कर संसार के यश की खोज ना कर रहे हो, क्षीर सागर को पाकर बकरी के दूध की खोज कर रहे हो। श्री कृष्ण आपके परम सखा हैं, उन पर विश्वास करके उन पर विजय का भार छोड़ दो, उनको कौन जीत सकता है। तब अर्जुन ने नीलध्वज जी से मित्रता करके अश्व की रक्षा में उन्हें भी नियुक्त कर लिया। नीलध्वज अपने पुत्र प्रवीर को राज्य सौंपकर अर्जुन के साथ हो लिए। अर्जुन के द्वारा नीलध्वज की बड़ाई सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से इनका गाढ़ आलिंगन किया था। ये लिखा है जैमिनी याश्वमेध में। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम श्री मोरध्वज जी और ताम्रध्वज जी का चरित्र पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।